हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमने अपनी मॉर्निंग के क्लास में टॉपिक देखे थे बेटा जी अपने यहाँ पे वायरस के, कि हमने 3 ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पे, कि या तो प्लांट वायरस है या फिर आपका बैक्टीरियोफाज या फिर एनिमल वायरस। हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी की बात कर रहे हैं। वैसे मैं आपको कुछ बातें और बता चुका हूँ कि कोलीफाज होता है, माइकोफाइज होता है, जाइगोमोफाज होता है, ये सब वर्ड हम जान लिए थे अपने लास्ट लेक्चर्स में। अब हम इस लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं आपके साथ में, तो आज हम टॉपिक की बात करेंगे बेटा जी अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल विद इन द वायरस। मैंने कहा था कि वायरस ग्रो नहीं करता, डिवीजन नहीं करता, बट वायरस मल्टीप्लाई करता है। तो ग्रोथ डिवीजन कैसे अलग है मल्टीप्लीकेशन से, उन वर्ड्स को हम वायरस के रेस्पेक्ट में कैसे बातें करेंगे, उनकी बातें आज के लेक्चर में होगी। बट उसको शुरू करने से पहले मैं छोटे छोटे वर्ड्स आपको समझाता हूं जो आपको समझने हैं। क्या वर्ड समझने हैं? आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा जी रिप्रोडक्शन इन द वायरस। हम कहेंगे मेनली रिप्रोडक्शन यहां पे 2 टाइप का होता है। या तो रिप्रोडक्शन का नाम होता है फाजिक रिप्रोडक्शन, या मैं कहूंगा पिनोसाइटिक। मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे फाजिक रिप्रोडक्टिव साइकिल, मैं ऐसा वर्ड यूज कर सकता हूं। या बेटा मैं वर्ड बोल सकता हूं पिनोसाइटिक रिप्रोडक्टिव साइकिल। पहले हम दोनों वर्ड्स को समझ के देखते हैं, दोनों वर्ड का मतलब क्या है बेटा जी। मैंने पहला वर्ड बोला फाजिक, ये डिटेल में पढ़ने वाले हो आप ऐसे तो, बट जब भी कोई वायरस अपनी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा तो पूरा वायरस होस्ट सेल से बाहर आएगा, वो सिर्फ अपने न्यूक्लियोइड को, दैट इज जेनेटिक मेटेरियल को विद इन द होस्ट सेल इंसर्ट करेगा। वर्ड को अच्छे सुनना है, मैंने क्या बोला। ड्यूरिंग द इंफेक्शन इफ वायरस इंसर्ट ओनली इट्स जेनेटिक मेटेरियल and the caspid and the other structure remain outside the body of the host cell, then such reproductive cycle is known as phagic reproductive cycle. तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, when virus inject its nucleoid within host cell and remaining component do not enter the host cell. कैसे बातें होगी सब डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम नहीं है यहां पे, बट पॉइंट को समझो। फाजिक रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब क्या होता है? तो मैं कहूंगा कोई भी ऐसे रिप्रोडक्टिव साइकिल इन विच वायरस इंसर्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल, दैट इज न्यूक्लियोइड, दैट इज आरएनए और डीएनए विद इन द होस्ट सेल, और बाकी जो उसके कंपोनेंट बच गए वो कहां रहेंगे? उस होस्ट सेल के बाहर रह जाएंगे। ऐसे वाले को बोलूंगा बेटा जी फाजिक रिप्रोडक्टिव साइकिल। नाम आता है बेटा जी पिनोसाइटिक। अगर कंप्लीट वायरस enter within the host cell, then such cycle is known as pinocytic reproductive cycle. मैंने बोला बेटा जी and complete virus enter within host cell, पूरा एंटर कर जाए, यानी कि कैस्पेड वगैरह सब कुछ एंटर कर जाए, तो मैं ऐसी साइकिल को क्या बोलूंगा बेटा जी यहां पे पिनोसाइटिक रिप्रोडक्टिव साइकिल। चलिएगा, अब इसमें हम 2 साइकिल की बात करेंगे बेटा जी। एक का नाम होगा यहां पे लाइटिक। लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइसिस, कि जब ये वायरस अपनी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा तो उसके बाद ये अपनी होस्ट सेल को किल करेगा, और प्लांट और एनिमल जो भी उसका यहां पे होस्ट है उसमें बेटा जी डिजीज के सिम्टम्स अपीयर होंगे, वो वहां पे डिजीज कोज करेगा, डिजीज के सिम्टम्स उसमें अपीयर होंगे, और वहां पे वायरस अपनी होस्ट सेल को किल करने का काम करेगा। मैं कहूंगा ऐसी जो साइकिल होगी वो कहलाएगी लाइटिक रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो मैं कहूंगा ये वायरस एक्चुअली वायरुलेंट होता है, डिजीज कोजिंग होता है, ये डिजीज को कोज करेगा जैसे ये सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो मैं कहूंगा इस तरह वाले वायरस को हम बोलते हैं वायरुलेंट वायरस और वायरुलेंट फाज। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं फाज। फाज वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा जी? वायरस के लिए हम ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं।
तो मैंने कहा कोई भी ऐसा वायरस जो जैसे अपनी होस्ट सेल में एंटर करेगा अपने आप को वहां मल्टीप्लाई करेगा और होस्ट सेल को किल करेगा और वहां पे डिजीज के सिम्टम्स अपीयर होंगे, ऐसी कोई साइकिल चलेगी तो साइकिल क्या होगी? लाइटिक। पूरा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा बेटा जी। लाइसोजेनिक, जहां पे वो होस्ट सेल को किल नहीं करेगा, होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट कर लेगा और वहां पे नॉन डिवाइडिंग फेज है, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं होने देगा और वहां पे वो चुपचाप शांति से बैठा रहेगा और जैसे जैसे उसकी होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगी वो भी खुद को उस सेल के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, बट वो अपना नंबर वहां इंक्रीज नहीं करेगा और शांति से बिना कोई सिम्टम्स अपीयर करे शांति से बैठा रहेगा। तो मैं कहूंगा ऐसी जो साइकिल होगी वो क्या होगी? लाइसोजेनिक। तो मैं कहूंगा ऐसे वायरस कहलाते हैं बेटा जी टेम्परेट फाज, और आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो जैसे आपने यहां पे कहा नॉन वायरुलेंट फाज। तो आपके कमिंग टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन बन गया, आपके कमिंग टेस्ट के लिए क्वेश्चन बन गया कि कौन से वायरस लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो करते हैं। तो मैं कहूंगा वो है टेम्परेट फाज, या मैं कहूंगा वो है नॉन वायरुलेंट फाज जो इस साइकिल को फॉलो कर रहे हैं, और जो इस साइकिल को फॉलो करते हैं उनके नाम देते हैं दे आर द वायरुलेंट फाज। ये आपको दो वर्ड यहां पे समझने हैं, तो आप अपने नोट्स में लिखेंगे कि वायरुलेंट फाज आर द फाज दैट फॉलो द लाइटिक साइकिल एंड द non-violent phage or the temperate phage are the virus that follow the lysogenic cycle and do not affect its host cell. I think ये पॉइंट क्लियर होंगे। अब मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, मैं इसमें आपको एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा बेटा जी T4 बैक्टीरियोफाज का, और यहां मैं बेटा जी आपको एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा लैम्बडाफाज, ये भी बेटा जी एक बैक्टीरियोफाज है। तो हम यहां पे जो भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो बैक्टीरियोफाज के पढ़ेंगे समझने के लिए। तो शुरू करते हैं साइकिल को विद ए नीट एंड क्लीन डायग्राम जो आपको अच्छे से समझना है। चलिएगा बेटा जी, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, आप लोगों को मजा आएगा। एंड ये रिकॉर्डेड करने का सिर्फ रीजन इसलिए है बेटा जी क्योंकि अपना थोड़ा सा मैं चाहता हूं आपको 3 से 4 दिन मिल जाए प्रॉपर रिवीजन करने के लिए। लाइटिक साइकिल को हम पढ़ते हैं, हम ये कह सकते हैं लाइटिक रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये। तो चलिएगा हम साइकिल को समझ के देखते हैं। सबसे पहले बेटा जी ये हमारी होस्ट सेल है, ये हमारी बेटा जी इकोलाई की सेल है यानी कि बैक्टीरिया है। ये बेटा जी बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, तो मैं कहूंगा इट इज बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके ऊपर बेटा जी इंफेक्शन कोज किया एक बैक्टीरियोफाज ने। अब आप बैक्टीरियोफाज का डायग्राम भी पढ़ चुके हो, ये बैक्टीरियोफाज है जो इस पे हमला कर रहा है। तो मैं कहूंगा ये उस बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल है, तो आप ये कहोगे ये है T4 बैक्टीरियोफाज, और बेटा ये है वायरल न्यूक्लियोइड। ये सब चीजें आपके लिए सिंपल होनी चाहिए। अब क्या होता है, तो मैंने कहा हम साइकिल जो पढ़ रहे हैं वो साइकिल पढ़ रहे हैं बेटा जी यहां पे फाजिक रिप्रोडक्टिव साइकिल की मैंने 2 डिवीजन की। तो फाजिक वाली कौन सी थी, जहां पे वायरस सिर्फ अपनी जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करेगा और खुद को इंसर्ट नहीं करेगा। तो मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं जो आपको समझनी है डायग्राम के साथ साथ। फाज गेट अटैच with host cell with the help of टेल फाइबर। सुबह ही बेटा जी मैंने आपको डायग्राम पढ़ाया था कि इसकी टेल के नीचे जो फाइबर रहते हैं, जो टेल की पिन है साइन है बेटा, उसकी वजह से वो वहां पे अपने आप को अटैच करवाएगा अपनी होस्ट सेल से और उसको पकड़ लेगा एंड रिलीज। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो। एंड release lysozyme enzyme
to insert its genome within host cell। ये पहला पॉइंट है जो आपको समझना है। अब ये बैक्टीरियोफाज ने अपने आप को यहां पे अटैच कर लिया विद द हेल्प ऑफ दैट टेल फाइबर, और जो टेल की पिन थी जो आपने सुबह ही डायग्राम पढ़ा है उसकी वजह से उसने यहां पे अपने आप को अटैच कर लिया। और अब वो बेटा जी एंजाइम निकाल रहा है, लाइसोजाइम। वो एंजाइम क्या करेगा, इस बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेगा, और जब वो इन चीजों को डिग्रेड करेगा तो वहां पे एक छेद हो जाएगा हल्का सा, और उस छेद के थ्रू ये अपनी जेनेटिक मटेरियल को बेटा जी होस्ट सेल में इंसर्ट कर देगा। तो इस कंडीशन में मानसी बेटा मेरा अगला डायग्राम ये कुछ बन जाएगा कि सर ये थी हमारी ई कोलाई की सेल और ये था उसका डीएनए, एंड सर यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं ये हमारा बैक्टीरियोफाज है, इसने सर इस तरह छेद किया और उस स्पोर के थ्रू उसने अपना जेनेटिक मटेरियल। आप ये भी जान चुके हो कि मेनली बैक्टीरियोफाज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा जी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो मैंने कहा इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को उसने अपने इंसर्ट कर दिया विद इन द होस्ट सेल। तो फाजिक क्या होता है समझ में आ गया बेटा जी। फाजिक रिप्रोडक्टिव साइकिल वो होती है जहां पे एक वायरस सिर्फ अपनी जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करता है और खुद कभी सेल के अंदर नहीं जाता। ये अगर खुद पूरा का पूरा अंदर आता तो मैं कहता पारासिट साइकिल बन जाती पिनोसाइटिक, बट ये पिनोसाइटिक नहीं है बच्चा, ये फाजिक है। वर्ड क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। चलिएगा अब ये क्या करेगा उस वर्ड को समझते हैं। ये जो वायरल डीएनए ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इस होस्ट सेल की मशीनरी का यूज करके। वो इसी बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम है, जो इसका साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स बैठे हैं, वो उन्हीं का यूज करके अपनी खुद की प्रोटीन्स बनवाएगा। और सबसे पहले वो जिस प्रोटीन को बनवाएगा उस प्रोटीन का नाम होगा बेटा जी लाइटिक प्रोटीन्स, मतलब लाइसिस प्रोटीन को बनवाएगा। अब जरा पहले लिखते हैं फिर उस बात को समझते हैं। वायरल डीएनए एक्सप्रेस विद इन होस्ट सेल एंड फॉर्म लाइटिक प्रोटीन। लाइटिक का मतलब होता है मीनाक्षी बेटा ब्रेक डाउन। फिर यह लाइटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। जो चीजों का ब्रेक डाउन करेंगे वो ऐसी प्रोटीन्स बनाएगा। तो मैं कहूंगा एंड फॉर्म लाइटिक प्रोटीन टू डिग्रेड होस्ट डीएनए एंड एमआरएनए। जो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल है वो उसको डिग्रेड करेगा, और बेटा जी वो जो होस्ट है, जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो एमआरएनए बन रहे, मैसेंजर आरएनए बन रहे, वो उनको डिग्रेड करने के लिए बेटा जी लाइटिक प्रोटीन बनाएगा। अब पॉइंट आएगा दिमाग में, सर वो जो एंजाइम है वो इनको डिग्रेड कर देता है, बट वो इस वायरस को खुद को डिग्रेड क्यों नहीं कर रहा है? तो मैं कहूंगा बिकॉज जो ये वायरल डीएनए है गेट मिथाइलेटेड, वो अपने ऊपर लगा लेगा मिथाइल ग्रुप को, मिथाइलेटेड एट साइटोसिन बेस टू प्रोटेक्ट itself from लाइटिक एंजाइम। कहीं ये लाइटिक एंजाइम उसके डीएनए को ही डिग्रेड ना कर दे। इससे बचने के लिए उसने क्या किया बेटा जी, अपने डीएनए के ऊपर जोड़ लिया मिथाइल ग्रुप, यानी कि उस होस्ट सेल के ही मिथाइल ग्रुप को यूज करके पहले अपने ऊपर मिथाइलेशन किया। डीएनए आपका बेटा 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस पेयर से बना होता है। किन किन से बेटा जी, एडेनिन से, गुआनिन से, साइटोसिन से और थाइमिन से। इन 4 बेस पेयर से मिलकर बनता है बेटा जी डीएनए। क्या क्या नाम बोला मैंने, ए स्टैंड फॉर एडेनिन, सी स्टैंड फॉर साइटोसिन, जी स्टैंड फॉर गुआनिन एंड टी स्टैंड फॉर थाइमिन। इन 4 तरह के बेस पेयर से मिलकर बनता है डीएनए। तो उसने क्या किया, इस साइटोसिन के ऊपर बेटा जी उसने मिथाइल ग्रुप को ऐड कर लिया। तो मैंने कहा वो साइटोसिन क्या हो गया बेटा जी, यहाँ पे मिथाइलेटेड हो गया।
ये क्यों कर रहा है? ताकि वो खुद को कर सके प्रोटेक्ट इन लाइटिक एंजाइम से। मैंने यहां प्रोटीन लिखा है, आपको बता दो बेटा जी, ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो मैं कहूंगी लाइटिक प्रोटीन एक्चुअली एक एंजाइम है जो ये सारा काम करने वाला है। अब इस बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस बैक्टीरिया के डीएनए को क्या करेगा बेटा जी, यहां पे वो डिग्रेड कर देगा। तो अगला डायग्राम क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सर अगला डायग्राम ये हो जाएगा, इस डीएनए का हो जाएंगे बेटा जी लाइसिस, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। प्रिया बेटा, चिंकी उसने इसके कर दिए टुकड़े टुकड़े, तो मैं कहूंगा बेटा जी ये हो गया फ्रेगमेंटेड बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल एंड एमआरएनए। ठीक है, और यहां साथ में क्या बैठा है सर, इसके ऊपर तो ऐसे अटैच फॉर्म में बैठा है बैक्टीरियोफाज, और यहां पे ये बैठा है वायरल का डीएनए। आप समझिएगा, एक सेल का कंट्रोल करता है डीएनए या आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसे कंट्रोल करता है। अब यहां पे ये जेनेटिक मटेरियल जो बचा वो तो वायरस का बचा, और बैक्टीरिया का क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। तो अब मैं कहूंगा ये सब काम उसने क्यों किया, ताकि उस होस्ट सेल पे कब्जा कर सके। जैसे अंग्रेजों ने कभी इंडिया पे आके कब्जा किया था, वैसे ही अब ये इंडिया है और ये अंग्रेज है जो बाहर से आया, और उसने बेटा जिस पूरी होस्ट सेल पे कब्जा कर लिया, क्योंकि उसने इसका जो सिस्टम था जो उसे कंट्रोल करता है जेनेटिक मटेरियल, उसको बेटा उसने कर दिया डिग्रेड। और जैसे ही उसने इस डीएनए को डिग्रेड कर दिया, नाउ वायरल डीएनए टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। अब वो राजा बन गया और अब वो चलाएगा इस सेल को कि आपको कब कहां क्या करना है, उसका पूरी एक्टिविटी बेटा जी कंट्रोल कौन करेगा, यहां पे ये वायरस करेगा। तो ये सब करके कोई पूछे आपसे सर उसने बैक्टीरिया का डीएनए क्यों डिग्रेड किया, तो मैं कहूंगा ताकि वो इस पे टेक ओवर कर सके, इस पूरी सेल पे अपना कब्जा कर सके, इस पूरी सेल पे अपना कंट्रोल कर सके। ये करने के लिए उसने बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड कर दिया। डिग्रेड करने के लिए उसने बनाई बेटा जी लाइटिक प्रोटीन्स, और बेटा जी उसने इसको खत्म कर दिया। अब क्या बच्चा, वायरस का डीएनए बच्चा। मैंने आपको एक वर्ड बोला था आपको, न्यूक्लियोइड ही वायरस का इन्फेक्टिव एजेंट है। इन्फेक्शन जब कोज करता है थ्रू द न्यूक्लियोइड करता है, कैसे कर रहा देखिएगा। चिंकी उसके पास खुद की अपनी सेलुलर मशीनरी, फंक्शनल एनाटॉमी अब्सेंट है, ये बातें पढ़ी आपने प्रॉपर्टी में। वो ये सारा काम कर रहा है इस होस्ट सेल की फंक्शनल एनाटॉमी का यूज कर, मतलब इसके सेल ऑर्गेनल्स यूज करके उसके पास खुद का प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट है, वो इसका यूज कर रहा है सब कुछ बेटा जी। मतलब वो सब काम करवा रहा है इस बैक्टीरिया के सेल से, और ये बैक्टीरिया उसके लिए करने लग रहा है, उस पर उसने पूरा काबू पा लिया है। ये सब काम हो रहा है। अब आगे क्या करता है, तो मैं कहूंगा अब आगे क्या हो सकता है उसको जरा समझ के देखते हैं। अब ये जो वायरल का डीएनए है ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा, और साथ में उन जीन्स को एक्सप्रेस करेगा जो ये कैस्पिड्स वगैरह बनाने का काम करेगा। तो मैं कहूंगा अपनी खुद की प्रोटीन भी सिंथेसिस करवाएगा एंड खुद की अपनी कॉपीज भी मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी, मैं यहां पे लिखता हूं वायरल जीन एक्सप्रेस to form viral प्रोटीनीय स्ट्रक्चर। जो भी उसके प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर है वो सब बनाने का, लिपिड बनाने वाले पार्ट को बनाने का काम करेगा। और मैं यहां पे लिख देता हूं एक और बात बेटा जी, वायरल डीएनए रेप्लिकेट। अब इस रेप्लिकेट वर्ड का मतलब वो अपनी कॉपी बनाता है, एंड मेक इट्स कॉपी। तो अगला डायग्राम क्या हो जाएगा बेटा जी, सर ये वायरस था, इस वायरस के ऊपर अटैक किया हुआ था बेटा जी
बैक्टीरियोफाज ने। ये सब खत्म हो चुका है। तो अब क्या किया उसने, यहां पे इस तरह से इसके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाई। सपोज कर लेते हैं 5 कॉपी बनाई उसने। हम एग्जाम्पल समझ के देख रहे हैं, वो कॉपियां बहुत ज्यादा बनाता है। चलिएगा, हमने 6 कॉपी बना दी बेटा जी, और 6 ये बाहर के प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई बेटा जी। उसने इस सेल की मशीनिंग यूज करके अपनी इस तरह में एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, 6 नंबर आपको दिखा रहा हूं कि 6 अपने यहां पे क्या बना ली उसने, ऐसे प्रोटीन के पार्ट बना लिए, और 6 बेटा जिसने अपने डीएनए की कॉपी बना ली। इस तरह से वो काम कर रहा है। अब क्या होगा, तो मैं कहूंगा अगला डायग्राम बन जाता है पैकिंग ऑफ वायरल कंपोनेंट। वो अपने वायरल कंपोनेंट को क्या करेगा, यहां पे पैक करेगा, एंड देखिएगा डायग्राम क्या बन जाता है। ये बाहर वायरस पड़ा हुआ है। अब देखो क्या किया, ये जो डिफरेंट उसने इस प्रकार से जो वायरस की बाहर का स्ट्रक्चर बनाया था बेटा जी, प्रियांशु बेटा उसने क्या किया, इन स्ट्रक्चर के अंदर बेटा जो उसने अपने डीएनए को कर लिया पैकेट। डीएनए और ये प्रोटीन के पार्टिकल्स इस तरह से वो पैक होके एक नया बैक्टीरियोफाज बन गया। तो मैं कहूंगा ये बन गई न्यू वायरल कॉपी। अब मेरे पॉइंट को समझो, वो ग्रोथ कहां कर रहा है, वो डिवाइड कहां कर रहा है, वो तो इस तरह से अपने कंपोनेंट को बना के उन्हें असेंबल कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मारुति के शोरूम में स्विफ्ट गाड़ी बन रही है, तो स्विफ्ट के अलग अलग कंपोनेंट बने, उनको हमने लाके जोड़ दिया तो नई गाड़ियां बन गई। वैसे वो अपने पूरे कंपोनेंट को बना के यहाँ पे वंशिका अपने कंपोनेंट्स को आपस में असेंबल कर रहा है ताकि नए वायरस बन के तैयार हो जाए। तो मल्टीप्लाई तो करता है, बट इट्स नॉट लाइक रिप्रोडक्शन। वो इस तरह से न्यूवंस पैदा करने का तरीका यूनिक है उसका। ये वो ग्रोथ नहीं कर रहा, डिवीजन नहीं कर रहा, वो मल्टीप्लाई कर रहा है। दैट्स व्हाई मैंने कहा नंबर तो बढ़ रहा है, बट बढ़ने का तरीका कैसा उसका यहां पे अलग है। इस तरह से उन्होंने नंबर बढ़ाया। अब क्या करेगा, वो फिर दोबारा सिंथेसाइज करेगा डिफरेंट एंजाइम्स को, जैसे लाइसोजाइम को बनाएगा, और वो लाइसोजाइम क्या करेगा बेटा जी, यहां पे इस सेल का लाइसिस कोज कर देगा बेटा जी, इस सेल को ब्रेकडाउन कोज कर देगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी अगला डायग्राम बनता है synthesis of lysozyme। that cause lysis of host cell। तो देखिएगा बेटा जी, ये सर होस्ट की सेल है और इस सेल का सर लाइसिस उसने कोज कर दिया, ब्रेकडाउन कोज कर दिया। तो सर क्या होगा, मैं कहूंगा भाई ये जो वायरस बने थे इसमें सचिन, वो वायरस क्या होंगे बेटा जी, यहां से उसके रिलीज हो जाएंगे। आप ये कह सकते हो सर उसमें ये जेनेटिक मटेरियल बैठा हुआ है, एंजाइम्स वगैरह बना के उसने सब कुछ अपने अंदर असेंबल कर लिया, और इस तरह से बेटा जो उसने यहां कोज कर दिया। आप कहोगे सर अब ये क्या करेगा, मैं कहूंगा देखिएगा साइकिल पूरी हो गई। नाउ इन्फेक्शन टू न्यू होस्ट सेल, अब नई सेल को फिर दोबारा इन्फेक्ट करेगा। तो ये है एक साइकिल। क्लियर होती है आपके डायग्राम के दोबारा समझ सकते हैं बातों की, एक बार दोबारा बातें करते हैं। सबसे पहले उसने सेल को इन्फेक्ट किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर इंसर्ट करेगा। अंदर इंसर्ट करने के लिए बेटा जो उसने यहां पे एंजाइम बनाया लाइसोजाइम, और अंदर इंसर्ट कर गया।
उसको यहां अटैच करने में उसके टेल के फाइबर्स हेल्प कर रहे हैं। अब बात होती है ये क्या करेगा, मैं कहूंगा पहले ये क्या करेगा, इस डीएनए को डिग्रेड करेगा जो कि होस्ट सेल का है, ताकि वो इस पे कब्जा कर सके। तो उसने इसको डिग्रेड करवा दिया, फिर अपनी वो कॉपी बनाएगा। तो उससे ये जो भी स्ट्रक्चर वायरस का होता है, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसे जो चीज चाहिए, उसे यहाँ पे न्यूक्लियोकैस्पिड बनाना है, उसे यहाँ पे कैस्पिड बनवाना है, उसे यहाँ पे लिपिड बनवाना है, वाट एवर उसे जो भी चीज उसके कंपोनेंट के लिए चाहिए, वो हर एक चीज यहाँ पे क्या करेगा, अपने यहाँ पे सिंथेसाइज करेगा। वो बना ली उसने सब कुछ, एंजाइम वगैरह जो चाहिए वो सब कुछ सिंथेसाइज करेगा। फिर उन चीजों को आपस में असेंबल होंगी, वो चीजें आपस में असेंबल होंगी, जुड़ेंगे, यहाँ पे देखिएगा नया वायरस का पार्टिकल बनके तैयार हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम को बना के बेटा जी इस सेल का डिग्रेडेशन कोज कर देगा, इस तरह से अपने आप को यहां से रिलीज कर लेगा। और अब देखिएगा आया जब 1 था और अब 6 हो गए हैं, मैंने एग्जांपल समझा 6 का। ऐसे वो अपने कितना भी नंबर इंक्रीज करता है यहाँ पे, और ऐसे अगेन एंड अगेन अपनी सेल्स को बेटा जी यहाँ पे होस्ट सेल को किल करता रहता है। तो देखो जो मैंने लाइन समझाई थी, ये वायरुलेंट फाज है, बिकॉज ये यहाँ पे लाइसिस कोज करता है, और जब सेल मरेंगी तो भैया जी होस्ट बॉडी वहां पे सिम्टम शो करेंगे यहाँ पे। तो ये इस तरह से कोई डिजीज कोजिंग है, वायरुलेंट है, ये डेथ कोजिंग है। देखो मेरे भाई किस तरह से हमला करने लग रहा है ये। यहां वो चुपचाप नहीं बैठा, आया नंबर बढ़ाया और सेल को मार दिया। इस तरह की लाइफ साइकिल अगर वो फॉलो करेगा, मैं कहूंगा ये है लाइटिक रिप्रोडक्टिव साइकिल, जहां वो सेल का लाइसिस कोज करता है, वो कभी चुपचाप नहीं बैठता है। अब यहां पे बेटे एक छोटा सा वर्ड आता है जो आपके पेपर में आ जाता है। वर्ड क्या आता है, इक्लिप्स पीरियड। वो क्या होता है, ऐसे एक वर्ड आता है, व्हाट डू मीन बाय इक्लिप्स पीरियड। तो आप क्या बोलोगे, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंफेक्शन ऑफ ए होस्ट सेल एंड लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल। उसने इन्फेक्शन करने के बाद से और लाइसिस करने के दौरान जो टाइम पीरियड लिया, उस टाइम पीरियड को मैं क्या बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे, इक्लिप्स पीरियड। द टाइम टेकन आफ्टर इन्फेक्शन टू ए होस्ट सेल एंड गेट रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल। यहां पे इन्फेक्शन करने से लेकर रिलीज होने तक का उसने जो टाइम पीरियड लिया, उसे मीनाक्षी जी हम क्या कहेंगे यहाँ पे, वो आपका इक्लिप्स पीरियड है। इट्स ऑल अबाउट द लाइटिक साइकिल। ये किसके बारे में बातें हुई है बेटा जी, यहाँ पे लाइटिक साइकिल के बारे में बातें हुई है। चलेगा, फिर और वर्ड पे आते हैं हम यहाँ पे। अब दूसरी साइकिल जो थी वो थी आपकी लाइसोजेनिक साइकिल, जहां पे वो बेटा जी सेल का लाइसिस कोज नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा, वो वहां पे अपने आप को चुपचाप सेल में बेटा जी बैठा लेगा। कैसे, तो जरा आप उस सेल की साइकिल की बात करते हो। छोटी सी साइकिल है जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, आसान सा टॉपिक है बेटा जी। लाइसोजेनिक साइकिल, सेम कहानी को समझिएगा। किस तरह समझिएगा बेटा जी, ये आपकी सेल है, सेल का नाम है बेटा जी इकोलाई। मैंने एग्जांपल पहले लिख चुका हूं। अभी जो मैंने साइकिल पढ़ाई बेटा जी, वो पढ़ाई थी मैंने T4 बैक्टीरियोफाज की। अब मैं जो साइकिल पढ़ा रहा हूं वो है बेटा जी लैम्बडा बैक्टीरियोफाज की। किसके बेटा जी, लैम्बडा की। तो देखिएगा सेम बातें कर लेते हैं, अलग अलग कलर यूज कर लेते हैं, सो दैट कि आपके लिए चीजें सिंपल हो जाए। इस तरह से ये लैम्बडा फाज है, ये उसका डीएनए है, ये बेटा जी आपका बैक्टीरियल डीएनए है या क्रोमोसोम। वही सेम बात, वही सेम स्टेप है, कुछ भी नया स्टेप नहीं है। सबसे पहले वो अपने टेल फाइबर की हेल्प से बेटा जी यहाँ पे अपने आप को अटैच करवाएगा, फिर वो अपने लाइसोजाइम एंजाइम से अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा बेटा जी, अपनी होस्ट सेल में इंसर्ट करेगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी, मैं सीधी सी बात लिखता हूं, न्यूक्लियोइड ऑफ वायरस गेट एंटर विद इन होस्ट सेल। और ये करने के लिए उसने क्या किया बेटा जी, यहां पे अपने वही लाइसोजाइम का यूज कर वही सेम बातें की जो बातें हम आपके साथ में करते आ रहे, वही सेम बातें यहां पे हुई। अब क्या हुआ, देखिएगा मेरे भाई,
मैं इस तरह से थोड़ा सा आपको बैक्टीरिया का डीएनए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ, ये थोड़ा डायग्राम को मैं बड़ा कर रहा हूँ। बैक्टीरियल डीएनए आप सबको पता है हमेशा बेटा सर्कुलर होता है, तो ये डीएनए है बैक्टीरिया का। और बेटा ये वायरल डीएनए है। ये वायरल डीएनए है। अब क्या होता है, वायरल डीएनए। ओके, उससे पहले एक बात होती है, ये होता क्यों है। एक्चुअली इसके पास एक जीन होता है, उस जीन को हम बोलते हैं रिप्रेसर जीन, जो रिप्रेस करे, वो किसी चीज को इनहिबिट करे, वो जीन एक्सप्रेस करता है, वो इसको दबा के रखता है कि आप लाइटिक साइकिल नहीं चला सकते, आप इस सेल को नहीं मार सकते। इनसे रोकने के लिए उसके पास खुद के पास एक जीन है, उस जीन को हम बोलते हैं रिप्रेसर जीन। तो मैं एक बात बोलूंगा बेटा जी, यहां पे रिप्रेसर जीन एक्सप्रेस एंड रिप्रेस मतलब इनहिबिट द वायरस टू फॉलो लाइटिक साइकिल। ये मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लाइटिक साइकिल को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वायरस के पास एक जीन होता है, उस जीन को हम बोलते हैं रिप्रेसर जीन, और वो जीन इसको वो साइकिल फॉलो करने से रोकता है, वो उसे रिप्रेस करता है, दबाता है, इनहिबिट करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगा इसका जो जीन यहां एक्सप्रेस होता है वो लाइटिक जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ कि जो भाई लाइटिक प्रोटीन्स को बना के इसके डीएनए को तोड़ दे। इसका जो जीन एक्सप्रेस होता है वो कौन सा है बेटा जी, रिप्रेसर जीन एक्सप्रेस होता है, जो इसे रिप्रेस करेगा कि भाई तू लाइटिक साइकिल फॉलो नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा बेटा जी, मैं एक लाइन और लिखता हूं, एंड इंटीग्रेज, ये एंजाइम के बारे में मैंने बताया था बेटा जी, एंजाइम इंसर्ट वायरल डीएनए विद इन होस्ट डीएनए। तो देखिएगा डायग्राम क्या बन जाता है। मैं इन सब चीजों को डायग्राम बेटा जी यहां बना रहा हूं, लिख मैंने ये दिया सब कुछ यहां, मैं इसका डायग्राम बेटा जी नीचे यहां आके बना रहा हूं ताकि आपके लिए चीज सिंप्लीफाई रहे कि भाई ये वायरस है, ये यहां से रिमूव हो जाता है। अब डायग्राम को समझो आप, ये सर बैक्टीरिया का डीएनए है, इस तरह से ये डीएनए अपने आप को इंसर्ट कर लेता है और ये इंसर्ट करने में किसी ने हेल्प की, तो किसने की बेटा जी यहां पे इंटीग्रेज एंजाइम। ये पॉइंट याद रखना, पूछेंगे कोई आपसे विच एंजाइम हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ द वायरल डीएनए विद इन द बैक्टीरियल डीएनए, तो नाम क्या है बेटा उसका यहां पे इंटीग्रेज। ठीक है, अब आप कह सकते हो सर ये तो था यहां पे बैक्टीरियल डीएनए और ये सर उसमें जो है वो है यहां पे वायरल डीएनए। ये डीएनए फिलहाल डोरमेंट स्टेज में, मैं डोरमेंट वर्ड बार बार आपको समझा चुका हूं, मतलब नॉन एक्टिव फेज। तो मैं कहूंगा यहां पे लिख रहा हूं बेटा जी, नाउ एज वायरल डीएनए बिकम द पार्ट ऑफ bacterial DNA, virus enter into dormant state, मतलब नॉन एक्सप्रेसिव स्टेट, उसका हमें कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। नॉन वायरुलेंट स्टेट मतलब वहां पे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा सेल को। नॉन वायरुलेंट स्टेट, कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। दैट्स वाई मैंने कहा ये वायरस जो है वो कहलाते हैं नॉन वायरुलेंट फाज, क्योंकि वो सेल को कोई हार्म नहीं करते। ये जो कंडीशन है उसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड होता है बेटा जी प्रोफाज।
ये क्वेश्चन बहुत बार बेटा जी पेपर में आता है, नीट में आता है। व्हाट डू मीन प्रोफाज? तो आप ये बोलोगे व्हेन द वायरल डीएनए बिकम द पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए, और आप ये कह सकते हो व्हेन द वायरल डीएनए बिकम द पार्ट ऑफ द होस्ट डीएनए एंड इट एंटर इनटू द डोरमेंट स्टेट, देन दैट कंडीशन इज आल्सो नोन एज प्रोफाज। हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रोफाज, इनएक्टिव स्टेट, कि अब ये वायरस कुछ नहीं कर रहा है, यहां पे चुपचाप बैठा हुआ है, इनएक्टिवेट हो चुका है, तो मैं कहूंगा बेटा जी ये कंडीशन है प्रोफाज। तो लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स में बेटा जी प्रोफाज के बारे में। प्रोफाज इज ए कंडीशन in which the viral DNA become the part of the host cell DNA and it become inactive or get enter into the dormant state। उस कंडीशन का नाम क्या है बच्चा? यहाँ पे प्रोफाज है। ये सब बातें होगी। अब पॉइंट आता है सर ये ऐसा ही रहेगा हमेशा जिंदगी भर? मैं कहूंगा नहीं बेटा जी। पहला पॉइंट तो ये आता है जब ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगी, तो उसके साथ ये भी अपने आप को डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर लेगा। आपने कहा सर ये बैक्टीरियल सेल बन के तैयार हो गई है, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी। और सर उस बैक्टीरियल सेल के पास जब ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा बैक्टीरिया वाला, तो उस टाइम पे ये भी अपने आप को, ये अगर बैक्टीरियल डीएनए है, हम लेके चल रहे हैं आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए चीजें, तो मैंने कहा जिस तरह ये इसका पार्ट है वैसे ही ये अपने आप को रेप्लिकेट करता रहेगा। और इस तरह देखो वायरस हर सेल में जाने लग रहा है, बट सेल को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है, सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, जब तक ये रिप्रेसर प्रोटीन जब तक ये रिप्रेसर प्रोटीन सेल में बैठा हुआ है वो सेल को हार्म नहीं पहुंचाएगा। इफ ड्यू टू यूवी रेज और किसी केमिकल की वजह से, किसी रेडिएशन की वजह से ये रिप्रेसर प्रोटीन डिग्रेड हो जाए, तो इट स्टार्ट फॉलोइंग द लाइटिक साइकिल। तो मैं एक लाइन लिखूंगा बेटा जी, व्हेन repressor protein get break down due to chemical or रेडिएशन, किसी रेडिएशन की वजह से, किसी केमिकल की वजह से बेटा जी अगर रिप्रेसर प्रोटीन ब्रेकडाउन हो गए, तो मैं कहूंगा नॉन वायरुलेंट फाज बिकम वायरुलेंट एंड फॉलो लाइटिक साइकिल। अगर ऐसा हो जाए कि भाई ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां ब्रेकडाउन हो जाए किसी केमिकल की वजह से, तो भैया जी अब यही जो डोरमेंट था वही जो नॉन वायरुलेंट था बेटा जी, तो मैंने लिखा द नॉन वायरुलेंट और टेम्परेट, मैंने वर्ड लिखा है टेम्परेट और नॉन वायरुलेंट फाज बिकम वायरुलेंट। वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वायरुलेंट हो जाएगा, और इसके बेटा जी लाइटिक जीन एक्सप्रेस होगा, और वो बेटा जी इस बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड कर देगा और खुद को यहाँ पे सेल पे कब्जा कर लेगा, और वही साइकिल फॉलो करेगा जो कि आपने अभी पढ़ी थी बेटा जी। बट एट द स्पेसिफिक कंडीशन ओनली, मैंने लिखा है जब किसी स्पेसिफिक केमिकल या रेडिएशन की वजह से, वो कोई भी केमिकल हो सकता है जो इस रिप्रेसर प्रोटीन को हार्म पहुंचाए, कोई एसिड है, कोई बेस है, कोई और केमिकल है, उस केमिकल से बेटा जी अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन डिग्रेड हो गया तो बेटा ये फॉलो कर लेगा लाइटिक साइकिल को। इट्स ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल विद इन द बैक्टीरियोफाज। हम यहाँ पे फाजिक करते हैं क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो बेटा जी वायरस होते हैं दे फॉलो द फाजिक साइकिल। पिनोसाइटिक इज नॉट इन द डिटेल, तो हम उसकी बातें नहीं करेंगे। हम बातें करते हैं किसके बारे में बेटा जी? फाजिक साइकिल की, और हम बातें करते हैं यहाँ पे लाइटिक और लाइसोजेनिक के बारे में, जो आपको समझना है, जो वर्ड आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए मुस्कान, यहाँ पे मल्टीप्लाई में और ग्रोथ एंड डिवीजन में क्या डिफरेंस है,
ये ग्रोथ और डिवीजन नहीं करता, ये मल्टीप्लाई करता। वो बातें आपने यहाँ पे लाइटिक साइकिल में सीखी हैं। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर को आज आपको खत्म करना, और हम सुबह मॉर्निंग में आपको बेटा जी नया टॉपिक पढ़ाएंगे इसके बारे में। चलेगा, थैंक यू बेटा।